हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और ये है बोर्ड स्पेशल सीरीज जिसमें हम आपको पढ़ाते हैं बोर्ड के लिए कुछ नया कुछ खास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सीरीज हम चला रहे थे और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये सेकेंड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मोमेंटम, यानी वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। आप सभी बच्चों को एक चीज पता होगी कि रिफ्लेक्स एक्शन बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है और इससे बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इसको तो हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, लेकिन बहुत बार डिफरेंट बिटवीन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। और कई बार तो एक एक नंबर दो नंबर में व्हाट इज वॉलेंट्री एक्शंस, व्हाट इज इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनके बारे में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए बेहतरीन तरीके से चीजों को देखेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझेंगे। और नोट्स तो हम आपको हर बार की तरह बोर्ड वाली देंगे ही देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस के साथ। तो अगर हम बात करते हैं कि वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं तो पहले हम एग्जांपल समझेंगे, देन हम समझेंगे इनके बारे में, क्योंकि एग्जांपल से हम चीजों को रिलेट कर पाएंगे। देखो, वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब ये है जैसे आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, जैसे आप डांस कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जैसे आप जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो होता क्या, जैसे मैं खड़ा हूं यहां पे, अब मेरा मन किया कूदने का तो मैं कूद गया ऐसे कर। तो यानी ये टोटली मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है क्या। जब मैं चाहूंगा तभी मैं लिखूंगा, जब मैं चाहूंगा तो मैं डांस करूंगा, और जब मैं चाहूंगा तो कूदूंगा, जब मैं चाहूंगा तो लेट जाऊंगा। यानी ये मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है, जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा। तो ऐसे एक्शन जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा, ये सब एक्शन क्या कहलाते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। यानी ऐसे एक्शन जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा और वही मैं कर सकता हूं, तो वो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। यानी वॉकिंग करना, राइटिंग करना, डांसिंग करना, जंपिंग करना, ये मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है, इसीलिए ये सभी वॉलेंट्री एक्शंस के तहत होते हैं। यानी कि इनको मैं कंट्रोल्ड कर सकता हूं अवर ओन विल, और मैं अपनी थिंकिंग से इन पर अपने मतलब थिंकिंग से अपनी वॉलेंट्री एक्शंस को कम या ज्यादा कर सकता हूं, और इनमें मेरा ब्रेन पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है और ये मेरे ब्रेन द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। तो ये वॉलेंट्री एक्शंस हो गए। आई होप वॉलेंट्री एक्शंस आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस, यानी ऐसे एक्शन जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यानी जो मैं चाहूंगा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो नहीं होगा, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। जैसे मैं अपने आप खड़े खड़े अपने ब्लड की पंपिंग को बढ़ा नहीं सकता, मैं खड़े खड़े क्या नहीं कर सकता, ब्रीदिंग ऑफ हार्ट को यानी पंपिंग ऑफ हार्ट को कह दो यहां पर, यानी मैं खड़े खड़े पंपिंग ऑफ हार्ट को तेज नहीं कर सकता। मैं खड़ा हूं, मैं कहता हूं हार्ट थोड़ा सा ज्यादा तेज तेज पंप करो तो नहीं होगा ऐसा। हार्ट अपनी स्पीड के साथ ही पंप करेगा। जब आप दौड़ेंगे, जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे, उस दौरान हार्ट बीट आपकी बढ़ेगी या घट जाएगी, बट ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर सकें या कम कर सकें। ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शन होते हैं जो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बी बाई आवर ओन विल, यानी कि आप अपने आप इन एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और इनमें आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी आप सोचें और हार्ट बीट आपकी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ब्रेन के कंट्रोल्ड में तो देखो होते हैं, ब्रेन इन्हें कंट्रोल करता है। क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तब अपने आप बताओ हार्ट बीट बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती, तो आपने बढ़ाई क्या, आपने नहीं बढ़ाई, ब्रेन ने बढ़ाया। ठीक है, आपने नहीं बढ़ाई, ब्रेन ने बढ़ाया। और ये क्या होता है, ये रेगुलेट होते हैं मेडुला द्वारा। किसके द्वारा, मेडुला द्वारा ये रेगुलेट होते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे पंपिंग ऑफ ब्लड, बीटिंग ऑफ हार्ट। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेसिक सी बातें थी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो यहां से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे, बढ़िया तरीके से डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे, कहीं पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले
मैं आपको डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाऊंगा, देन मैं आपको ये रीडिंग करवा दूंगा नोट्स की, ठीक है। पहले आप डायग्राम को बढ़िया तरीके से देखेंगे और समझेंगे। देखो होता क्या है कि एक तो ऐसे एक्शन है जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं, एक तो ऐसे एक्शन है जिन्हें मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन एक तीसरे टाइप के एक्शंस भी होते हैं जो अपने आप अचानक से होते हैं, अपने आप अचानक से होते हैं और बहुत ही फास्ट होते हैं। जैसे अगर आप खड़े हैं और अचानक से कोई आपके पीछे आए और आपको चाय से जला दे, तो जैसे वो चाय का कप आपके पीछे ऐसे रखेगा, आप तुरंत ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये एक्शंस कैसे हैं, रिफ्लेक्स टाइप के एक्शन होते हैं। जैसे इस डायग्राम में समझाया गया है कि अगर आप गलती से किसी मग में रखे हुए, यानी गर्म है, पानी गर्म है, इससे आप जल जाएं तो क्या होगा। तो जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, कल मैंने आपको सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया था, पूरा न्यूरॉन्स के बारे में कल ही मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, लेक्चर आपने नहीं देखा जाकर देख ले। तो जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इस चीज को सेंस करेंगे, जो आपके स्किन पर होंगे, ठीक है, इस चीज को सेंस करेंगे और सेंस करने के बाद इस चीज को भेजेंगे वो कहां पर, स्पाइनल कार्ड के पास, यहां पर ये आए। अब देखो स्पाइनल कार्ड इसको इसको सीएनएस तक नहीं भेजेगा, इसको सीनेस तक नहीं भेजेगा बेटा, ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा, सीनेस तक नहीं जाएगा। स्पाइनल कार्ड इसमें तुरंत एक्शन लेगा, कहेगा पहले एक काम करो कि हाथ को हटाओ। यानी कि जो आपके रिले न्यूरॉन्स होते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था कि रिले न्यूरॉन्स आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी ये आपके सेंसरी न्यूरॉन है, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन है और आपके मोटर न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये जंक्शन है, ये रिले न्यूरॉन है, ये जंक्शन बनाते हैं, ये जंक्शन बनाते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। यानी कि जैसे ही आपने किसी चीज को टच किया होगा तो सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कार्ड के पास मैसेज भेजा होगा और स्पाइनल कार्ड ने दो काम किए होंगे। एक काम उसने पहला जो काम किया होगा, फर्स्ट वर्क जो उसने किया होगा, उसने इसमें अब तुरंत मैसेज भेजा होगा किसको, मोटर न्यूरॉन को, और उसे कहा होगा कि भैया जल्दी से हाथ हटाओ, अरे जल्दी से हाथ हटाओ। तो मोटर न्यूरॉन ने मसल के पास मैसेज भेजा होगा, आर्म मसल के पास, और कहा होगा जल्दी हाथ हटाओ। और दूसरा काम किया होगा, इस मैसेज को सीएनएस तक भेजा होगा, यानी ब्रेन तक भेजा होगा। यानी कुछ एक्शन ऐसे भी हैं जो पहले बिना ब्रेन में जाए हुए हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपकी स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होती है। यानी ऐसे एक्शन जिसमें आपकी जान जा सकती है, तो उसमें सोचने विचारने वाली बात नहीं है, उसको ब्रेन तक ना भेजो। ब्रेन ने अथॉरिटी दे रखी है किसको, स्पाइनल कार्ड को, कि भैया तुम मुझ तक ना भेजना, जैसे ये हो तो तुरंत तुम एक्शन लेना, हालांकि तुम मुझे खबर जरूर दे देना कि ऐसा कुछ हुआ है। तो यानी पहला काम वो करती है कि सेंसरी न्यूरॉन्स आपके स्पाइनल कार्ड तक ले जाते हैं और रिले न्यूरॉन्स अब मोटर न्यूरॉन्स के पास मैसेज को भेजते हैं कि हाथ को हटाओ। अब मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स द्वारा हाथ को हटा देती है और दूसरा काम ये करती है, सीनेस को बता देती है कि ऐसा कुछ हुआ है। यानी दो काम ये करती है, पहला काम इसने किया था हाथ को हटाने का, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी पहले ब्रेन में नहीं गया, ये स्पाइनल कार्ड ने ही सोच लिया कि हाथ को हटाना है। बड़ी अच्छी बात है। आ जाओ अब हम इन चीजों को देख लेते हैं, अब इन चीजों को हम मतलब नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। आ जाओ सभी बच्चे अच्छी तरीके से देखेंगे। देखो ऐसे एक्शंस जो आपके थ्रू कंट्रोल्ड नहीं होते, पहली चीज देखो, आपके थ्रू कंट्रोल्ड नहीं होते, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई आवर ओन विल। ठीक है, चलो देखो ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी आप सोच के नहीं करेंगे, सोचना विचारने वाली बात ही नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बच्चों के लिए, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों में ब्रेन इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि इसमें आपकी स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व होती है और ये इमरजेंसी के लिए होते हैं, इमरजेंसी में सोचा विचारा नहीं जाता। जैसे अभी आप नॉर्मल तरीके से डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, वो पूरा देखेगा कि क्या है, कहां से आया, क्या नहीं है, फॉर्म भरो। लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो पहले मरीज का इलाज स्टार्ट होता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है सबकी अपेक्षा बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि ये इमरजेंसी वाले एक्शंस हैं, इमरजेंसी में लिए जाने वाले एक्शन हैं।
बहुत ही फास्ट इसकी स्पीड होगी। और मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि जैसे जब आप किसी जार से जल जाते हैं तो तुरंत आप अपने हाथ को हटा लेते हैं, ये एक्शन आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। आई होप ये तीनों एक्शन आपको बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर वो कमेंट करे कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब आ जाओ, थोड़ा सा ये चीजें मैंने लिख दी हैं ताकि नोट्स आपके लिए बन जाए ना। जो अभी हमने डायग्राम में समझा उसी को हमने लिखा है कि सबसे पहले क्या होता है कि रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करते हैं कि भैया क्या हो रहा है। तो अगर पता चला कि यार इमरजेंसी वाला है तो इमरजेंसी वाले को सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कार्ड में भेजा जाता है और स्पाइनल कार्ड मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन लेती है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन ले लेती है। इन चीजों को मैंने लिख दिया है। साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन तो आप इनको लिख भी सकते हैं। बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने चीजों को देखा है। अगर बच्चों को कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई मीन्स मुझे पूछनी किसी के मतलब कोई ऐसी स्पेलिंग जो समझ में ना आई हो या किसी का मीन्स समझ में ना आया हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।